तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए यहां पर 25 प्रश्न आपको केवल दिख रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे मैं इतने पॉइंट बता देता हूं कि वो आपके 75 क्वेश्चन 3 गुना प्रश्न बन जाते हैं। 25 करने का मतलब है हमने 75 कर लिए। अगर मेरी सारी बातें आपको ध्यान आ रही हैं, सारी बातें ध्यान देते हैं मेरी, तो आप 75 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं इस 25% के बहाने। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाश, देखो मैंने तार सप्तक बार बार आपसे कहा है, तार सप्तक प्रयोगवाद का एक महत्वपूर्ण है। ये तार सप्तक, जितने भी सप्तक हैं, अज्ञेय के सभी सप्तक 4 सप्तक हैं, उन सभी को याद कर लीजिए, सभी का सन याद कर लीजिए, सभी की डेट्स याद कर लीजिएगा, कब प्रकाशित हुए। ठीक है, और पहले और दूसरे सप्तक के कवियों को जरूर याद कर लीजिएगा, आ जाता है। तो मैं वो सब करवा चुका हूं, ट्रिक से पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ट्रिक से पढ़ा हुआ है। तार सप्तक का प्रकाशन 1953, 1935, 1943, 1919 नहीं। राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो सी इज द राइट आंसर। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। उसके 8 साल बाद 51 में द्वितीय तार सप्तक, उसके 8 साल बाद 1959 में तृतीय तार सप्तक, और उसके 20 साल बाद 1979 में चतुर्थ तार सप्तक का, चौथे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चौथे सप्तक का। पहला तार सप्तक है, बाकी सब दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बस रीतिकाल से संबंधित रचना कौन सी है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, खटाखट टिक कर देंगे, बिहारी सब सही। बाकी आखिरी कलाम जो है ये जायसी जी की है। आखिरी कलाम किसकी है? ये जायसी की है। जायसी कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये कहाँ हुए हैं? ये सूफी कवि थे, सूफी काव्य परंपरा के कवि थे, और सूफी थे, प्रेमाख्यानक थे, प्रेमाख्यानक। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, भक्ति काल के ही हैं। कौन से काल के? भक्ति काल के ही हैं। सूरदास भक्ति काल के ही हैं, और ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, और पद्मावत भी इन्हीं की रचना है, जायसी जी की। ठीक, तो बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की रचना है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है।